हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3.4 दो बार दिया हुआ है, तो अगली बार वाले का क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन 6 में ये कहा गया है कि के की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करिए जिससे कि इन दोनों का सोल्यूशन कैसा हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कैसे होगा, पहले तो हम देखते हैं सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन में 3 प्रकार का होता है, यूनिक सोल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तीसरा नो सोल्यूशन। अब इसको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे, मैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को ज़्यादा इलैबोरेट करके मैंने समझाया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों दो तरह का लीनियर इक्वेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट 1, a1 इस तरह से लेंगे। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब अगर हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर निकल गए तो c1 अपॉन c2 के आधार पे हमें बताना पड़ेगा कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब अगर ये बराबर हो गया तो इनफाइनाइट, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 c2 तो देखना ही नहीं है, यहीं पे हमें पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये दोनों बराबर निकल गए तो हम देखेंगे क्या ये c1 c2 के बराबर है, क्या ये c1 c2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नहीं है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब हम इसके के आधार पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब इस के आधार पे हम निकालेंगे के का मान। तो यहां से हम देखिए क्या निकल के आया, x प्लस के प्लस 1 y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको 4 इधर ले आए तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू k प्लस 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 4। ये क्लियर हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1 से हमने अगर कंपेयर किया तो a1x, a1 की वैल्यू ये, b1 की वैल्यू ये, c1 की वैल्यू ये। दूसरा हमने लिया k प्लस 1x प्लस 9y माइनस का 5k माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू k प्लस 1, b2 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू माइनस 5k माइनस का 2। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b क्या है ये, इफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन k प्लस 1, b1 अपॉन b2 k प्लस 1 अपॉन में 9, c1 माइनस 4 अपॉन माइनस कॉमन ले ले तो 5k प्लस का 2 आएगा। क्लियर है? अब यहां से हम इन दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो यहां से पहले हम फर्स्ट इन लेते हैं, तो 9 इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर अंडर रूट दोनों साइड अंडर रूट दोनों साइड लेते हैं तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3। क्लियर है? प्लस माइनस का इफ, पहला फर्स्ट केस लेंगे, इफ k प्लस 1 इक्वल टू प्लस का 3 तो k की वैल्यू 2। इफ k प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 3 तो k की वैल्यू माइनस का 4। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू माइनस 4 निकल के आई। अब हम यहाँ से देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, या इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं k की वैल्यू क्या निकल के आती है, वही k की फाइनल वैल्यू होगी। k की वैल्यू यहाँ से निकल के आई k इक्वल टू 2 और k की वैल्यू आई -4। ये दो वैल्यू निकल के आई है। क्लियर है? अब हम फर्स्ट और थर्ड वाले को चेक करके देखेंगे कि क्या है। 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -4 अपॉन -5k प्लस का 2। ये है, हमने ये उठाया है और ये उठाया, ये भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे।
तो यहाँ से क्या निकल गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5k + 2 = 4k + का 4, तो ये इधर आएगा k, ये उधर जाएगा, तो क्या हो गया 2, तो k का मान 2। k का मान अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे ये और ये इक्वेशन क्या है, a1/a2 = c1/c2 सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन k = -4 पे नहीं हो रहा है। बात क्लियर हो रही? अगर यहाँ पे k = -4 रखेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम रिजल्टेंट हमारा क्या निकल के आया, हेंस एट k = 2 पे केवल k = 4 हमारा रिजल्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको भी चेक किया था। केवल इसी के आधार पर आंसर हम नहीं बताएंगे, इसको भी, या तो इसको चेक करिए या तो इसको चेक, इन दोनों को चेक करेंगे तो k = 2 ही आएगा। क्लियर है? तो k = 2 पे एट k = 2 इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ आपको? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।